राधे कृष्ण आप सभी को। माघ का पवित्र महीना चल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने इस पावन महीने का पूरा लाभ उठाया होगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ का महीना 11वां महीना माना गया है। धार्मिक दृष्टि से माघ महीने को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। माघ मास में आने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन हमें क्या करना है क्या नहीं, जिन्होंने माघ मास का नियम लिया है वो कैसे उद्यापन करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट माघ पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हमारे चैनल पर इसी तरह की व्रत त्योहारों की जानकारी की वीडियोस और बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आती रहती हैं। चलिए अब जानकारी शुरू करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो माघ मास में पूरा महीने ही स्नान और दान का बहुत ज़्यादा फल बताया है, लेकिन अगर अभी तक आपने किसी पवित्र नदी पर स्नान नहीं किया है तो कोशिश कीजिए कि पूर्णिमा वाले दिन ज़रूर किसी नदी पर स्नान करें। पौराणिक मान्यता है कि माघ के महीने में देवतागण खुद पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य का रूप धारण करके प्रयागराज में स्नान करते हैं। इस साल यानी कि 2025 में तो महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहां स्नान करने के लिए जा रहे हैं। भगवान विष्णु स्वयं पूर्णिमा के दिन गंगा जल में निवास करते हैं, तो आप खुद सोचिए कि कितना पुण्य मिलता होगा माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि इस दिन गंगा जल को स्पर्श करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा जी में स्नान करने से हमारी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इस दिन पितरों का काले तिल से तर्पण करना बहुत अच्छा होता है। मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को तिल चढ़ाने से और तिल दान देने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गीता और रामायण का पाठ करना भी बहुत अच्छा होता है। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। इस दिन भजन कीर्तन करने से भी बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। गायों को चारा खिलाना चाहिए, पक्षियों के लिए बाजरा और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इस साल यानी कि 2025 में माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। पूरी तरह से इसी दिन की माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी दिन सत्यनारायण व्रत पूर्णिमा व्रत किया जाएगा। इसी दिन पितरों के निमित्त तर्पण किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि के जो भी कार्य होते हैं वो सब 12 फरवरी को ही किए जाएंगे और इसी दिन शाही स्नान भी है। जिन लोगों ने माघ मास में कोई भी नियम लिया है उसका उद्यापन इसी दिन किया जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि हमें कैसे क्या क्या करना है। इस दिन सुबह जल्दी सोकर उठें। हो सके तो पूरी कोशिश करें कि आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकें। अगर बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो जैसा हम हमेशा कहते हैं कि सूर्योदय से पहले उठें, पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। नहाने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। अपने सेवित श्री विग्रह को अच्छे से पंचामृत से गंगा जल से स्नान कराएं और उनका सुंदर श्रृंगार करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता को स्नान कराएं, उनकी षोडशोपचार से पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत को लेकर और फलों का उपयोग करें। अगर पॉसिबल हो तो इस दिन हवन का आयोजन करें। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप घर में ही तिल से हवन कर सकते हैं। घर में ही तिल से हवन कैसे किया जाता है इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत अच्छा होता है। सुबह के समय पीपल पर जल चढ़ाएंगे, शाम के समय तेल का दीपक जलाएंगे। पीपल की परिक्रमा करना भी बहुत अच्छा है। अब हम थोड़ी सी चर्चा माघ मास के उद्यापन के बारे में करेंगे। सब लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ ना कुछ नियम लिए होंगे। कुछ लोगों ने स्नान करने का नियम लिया होगा, कुछ लोगों ने स्नान और व्रत दोनों का नियम लिया होगा, वहीं कुछ लोगों ने केवल महात्म्य सुनने का नियम लिया होगा। लेकिन अगर आपने कोई भी नियम लिया है, कोई भी छोटे से छोटा नियम लिया है तो आपको उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। जब भी हम कोई पूजा या व्रत या फिर कोई भी नियम लेते हैं तो भगवान के आगे संकल्प लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि भगवान हम ये संकल्प ले रहे हैं, नियम ले रहे हैं, और फिर उस नियम को पूरा करते हैं। तो इसलिए नियम पूरा करने के बाद भी हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारा नियम आपके आशीर्वाद से पूरा हुआ। बस यही तो उद्यापन होता है।
माघ मास के उद्यापन की जो शास्त्रीय विधि बताई गई है, उस शास्त्रीय विधि के अनुसार त्रिवेणी में गंगा स्नान करना चाहिए, ब्राह्मणों को घर बुलाकर जिमाना चाहिए, ब्राह्मणों को वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान, स्वर्ण दान, दक्षिणा ये सब कुछ करना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जितना आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उतना कीजिए। जिन्होंने माघ मास में स्नान किया है उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो एक हवन का आयोजन करें। जिन्होंने केवल माघ मास में महात्म्य सुनने का नियम लिया है वो अपने उद्यापन में माघ मास का महात्म्य आपने जिससे भी सुना है या कहीं से पढ़ा है, आप उसी के नाम के 11 या 21 रुपये मंदिर में चढ़ा देंगे। इसमें 11 या 21 रुपये ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। इसी के साथ आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमा सकते हैं। अगर जोड़े से नहीं जिमा सकते तो केवल ब्राह्मणों को ही खाना खिला दीजिए। वो आपकी श्रद्धा है कि आप घर बुलाकर जिमाइए या फिर मंदिर में खाना भिजवा सकते हैं, लेकिन दक्षिणा ज़रूर रखनी है। अगर आपने दीपदान का नियम लिया है तो अपने उद्यापन में किसी धातु यानी कि सोना, चांदी या मेटल का जो दिया होता है उसको दीपदान करेंगे। आपने जो भी नियम लिया है उसी के हिसाब से आपको उद्यापन करना होता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पूर्णिमा के दिन एक ब्राह्मण को खाना ज़रूर खिलाइए और अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जितना दान हो सके उतना कीजिए। फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ जिनका इस दिन दान करने का महत्व होता है। आप इस दिन गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं, गर्म चीज़ों का दान कर सकते हैं जैसे कि गुड़, तिल, घी। माघ मास में केले का फल, आंवले का फल, सेर भर घी, सेर भर तिल, 16 सेर चावल, पान, कुमड़ा, खिचड़ी, बेर का फल, ये 9 चीज़ें प्रतिदिन दान करने का बताया गया है। देखिए रोज़ाना तो ये दान करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि पूर्णिमा वाले दिन आप ये ज़रूर दान करें। अपने माघ मास का उद्यापन करते वक्त या फिर दान करते वक्त मन ही मन भगवान विष्णु से क्षमा मांगें कि हे भगवान, हमने अपना नियम भली भांति पूरा किया, हमसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करना। हे प्रभु, इन सब चीज़ों को स्वीकार करना। इसी के साथ माघ पूर्णिमा वाले दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा होता है। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।